प्यारे बच्चों, शुभ प्रभातम। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें थोड़ा सा मार्कर नया नहीं था, तो इसलिए वो क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे आप। कमेंट भी किया था आप लोगों ने, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। तो कल वर्ण की हम बात कर रहे थे, और वर्ण में दो प्रकार के वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे ही व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये तीन होते हैं। तो इस पे हमने कल चर्चा की थी। अब इससे आगे आज हमारा टॉपिक होगा उच्चारण स्थान। इसको आपने फेयर कॉपी में करना है। अब फिर पुनः आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसमें सभी बच्चों को जोड़ना है, और अपनी फेयर कॉपी में अपना जो व्याकरण की कॉपी है उसमें आपने इस काम को करना है, ठीक है। और नित्य प्रति एक एक पृष्ठ लेखन कार्य तो करना ही है। अब मैं 2-3 दिन बाद आपका जो सिलेबस है, जैसे कक्षा 9 में क्षितिज कृतिका ये पुस्तकें लगती है, उसमें भी बात करेंगे। 7-8 में भी बात करेंगे कि पुस्तक में क्या क्या आपको करना है। लेकिन फिलहाल जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, गृह कार्य दे रहा हूँ, उसको आपको ईमानदारी से करना है और बढ़िया ढंग से करना है। आप अपने अंदर सुधार लाना है, अंधकार को भगाना है, अज्ञानता को भगाना है। तो बात कर रहे थे वहाँ, कल का जो टॉपिक था, वहाँ एक डिप्थोंग्स की बात हो रही थी। डिप्थोंग्स मैंने यहाँ पर फिर दोबारा लिखा हुआ है, डिप्थोंग्स। तो ये डिप्थोंग्स होते हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर मतलब जहाँ पर दो स्वरों से बनते हैं, दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये हैं चार, ए आई ओ औ। लिखा मैंने, ध्यान से देखिए यहाँ, ए आई ओ औ। अब ये ए किससे बना है? अ आ औ, ये बीच में स्लैश का चिन्ह है, अथवा या के लिए प्रयोग किया जाता है। अ आ धन ई से ए बनता है। ये गुण संधि का भी नियम है, गुण संधि इसी में प्रयोग होता है। आई, अ आ धन ए आई से आई बनता है, ठीक है। ये जो है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का नियम लागू होता है यहाँ। ये ओ है, अ आ धन उ, ये भी गुण संधि का नियम है। ये अ आ धन उ से ओ बनता है। ये औ जो बनता है, अ आ धन ओ औ से औ बनता है। ये वृद्धि संधि का नियम है, ये वृद्धि संधि का नियम है। मतलब ए ओ, ये गुण संधि का नियम है। आई और औ, ये वृद्धि संधि का नियम है। तो कुल मिलाकर के ये चार संयुक्त स्वर होते हैं, इनको डिप्थोंग्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जो हम स्वर की बात कर रहे थे, तो स्वर कुल मिलाकर के 13 हो गए संस्कृत में, लेकिन हिंदी में अभी क्लियर नहीं है, हिंदी में अभी मैं बात करूंगा। तो 13 है, तो इन 13 में ए आई ओ भी आता है, लेकिन एक अंग होता है, एक अह होता है। तो अंग अलग से एक स्वर है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जिसको हम कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार स्वर, या अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुस्वार स्वर होता है। और जो अह होता है उसको विसर्ग स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम भी हैं, तो उस पर अभी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाऊं। तो ये एक सूत्र है, कू चू टू तू पू, ये विशेष याद रखना है। ये कभी अगर इसको आप याद करते हैं तो कभी भी वर्ण वाला में दिक्कत नहीं होगी। कू का मतलब मैंने लिखा हुआ है, क वर्ग च वर्ग ऐसा करके, और ये 25 होते हैं क से म तक, इनको स्पर्श भी कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, मतलब क से लेकर के म तक है, ये 25 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये कू चू टू तू पू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर उच्चारण स्थान है। सबसे पहले जो सूत्र मैंने लिखा है वो है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ, कंठ मतलब गला, थ्रॉट, ठीक है। और इचु यशानाम तालु, तालव्य। और ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धन्य। ऋतु लसानाम दंतः, दंत्य। उपु पद्मानीयानाम उष्टु, उष्ट्य। यम गण नानाम नासिका, नासिका या नासिक भी कहते हैं। ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु दो दो स्थान है इसके। ओ दो तो कंठ ओष्टम, कंठ और ओष्ठ, इसके भी दो दो स्थान है। वकारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ, इसके भी दो स्थान है।
और जीवामूलीय से जीवामूलम, जीवामूल, ये दो है, क और ख। अर्थात जीवा के भी तीन हम इसको भी तीन भाग कर सकते हैं। एक तो अग्रभाग होता है जो दिखता है आगे, एक मध्य भाग होता है, और एक जहाँ जड़ है जीवा की, तो एक वो है, तो उसको मूल कहते हैं। तो वो जब हम क ख वर्ण बोलते हैं तो थोड़ा सा जहाँ पर जीवा का मूल है, जड़ है, वहाँ पर हमारी जो टंग है वो थोड़ा सा हिलती है, तो उसको जीवामूलीय में रखा जाता है। ठीक है, इनका अपना अपना प्लेस भी है, तो ये विशेष ध्यान देना है, इनको याद करना, फिर कॉपी में लिखना। फिर दोबारा कह रहा हूं मैं, दोबारा क्या 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 है ये, अ के साथ आ भी है, तो अर्थात अ आ, कु मतलब कुआं है, का वर्ग, क ख ग घ घ, ह और विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात इनको कंठ से बोलना है। बोलना मतलब इनकी आवाज अंदर से आती है, आ ऐसा करके अभ्यास कीजिएगा। इचु यशानाम तालु, ई के साथ बड़ा ई भी है, ई चवर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान है तालिब्य, इसलिए इसको तालिब्य सौ कहते हैं। और इसीलिए इसको ये पहले लिखा जाता है इस सौ को, क्योंकि उच्चारण स्थान में इसका नंबर पहले आता है। तो इनका उच्चारण स्थान है तालिब्य। तालिब्य का मतलब है तालु, ऊपर, जीवा के ऊपर, अर्थात हम बोलेंगे इसको ई च छ, इस प्रकार से। तो ये अब तीसरा है रि टू रसाणा मूढ़ा, रि इसके साथ बड़ा रि भी है, टवर्ग ट ठ ड ण और र और मूर्धन्य स, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्धन्य, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, और ये मूर्धन्य स इसलिए होती है। तो मूढ़ा मतलब, जब मूढ़ा मतलब मुड़ना, जब बोलते समय हमारे जीव अग्रभाग थोड़ा सा हल्का मुड़े, तो वहां पर मूर्धन्य का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जैसे हम बोलेंगे री ट ठ ड ढ, ऐसा करके, तो इस प्रकार से इनका उच्चारण करना है। और कल हम इसमें और बात करेंगे, इसमें विस्तार से बात करूंगा मैं। और क्योंकि जो वीडियो बन रहा है उसमें थोड़ा सा जो अपलोड है उसमें दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, ताकि वो पहुँचे और कहीं मिस ना हो। तो इसलिए आज यहीं तक मैं बता रहा हूँ, इसकी आगे कल मैं बात करूँगा। और फिर एक बार इस होमवर्क को आपने करना है जो मैंने बताया है, और बहुत ध्यान से, सावधानी से कार्य करें, और निश्चित रूप से अपने अंदर की जो अज्ञानता है उसको दूर करना है। अब मैं फिर अपनी इस क्लास को कुछ समय के लिए विराम दे रहा हूँ, और कल फिर पुनः मिलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।